अगर अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो हम जैसे आम जनताओं का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अडानी ने एसबीआई जैसे बैंक से काफी ज्यादा पैसा कर्जे पर लिया हुआ है और अगर अडानी डूबता है तो वो हम आम इंसानों के पैसे को ले डूबेगा। इसके अलावा एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी ने भी हाल ही में काफी ज्यादा पैसा अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, वो भी तब जब कंपनी की स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा था। और आज की तारीख में एलआईसी को अडानी की वजह से कई हजार करोड़ का लॉस हो रहा है, जिसका सीधा असर हम जैसे आम नागरिकों पर पड़ने वाला है, जिसका अकाउंट एसबीआई में है या फिर जिन्होंने एलआईसी जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या है आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें अडानी कंपनीज के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम तो लगाए ही गए थे, साथ ही ओपन चैलेंज भी किया गया कि अगर रिपोर्ट में दिए गए उनके दावे गलत होते हैं तो गौतम अडानी उन पर केस भी कर सकते हैं। तो आखिर क्या थी ये रिपोर्ट और इससे हम आम जनताओं का कितने लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होने वाला है, चलिए जानते हैं। नाथन नेट एंडरसन द्वारा साल 2017 में स्थापित की गई हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी स्टॉक मार्केट में होने वाली धांधलियों को एक्सपोज करने का काम करती है, लेकिन इसके अलावा ये स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग, जिसमें कंपनी के स्टॉक की वैल्यू नीचे गिरने पर पैसा मिलता है। तो हिंडनबर्ग द्वारा प्रकाशित 106 पन्नों की रिपोर्ट में गौतम अडानी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फ्रॉड बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी का बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अडानी ग्रुप में 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनियां आती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, करप्शन जैसे कई इल्जाम लगाए गए हैं। कुछ सालों पहले तक अडानी का बिजनेस इतना फैला हुआ नहीं था। इनफैक्ट अपनी नेटवर्थ का $100 बिलियन से ज्यादा हिस्सा तो गौतम अडानी ने महज पिछले 3 सालों में कमाया था। ये ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि अडानी एक टाइम पर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। इतना कि आज अडानी $49.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 24वें नंबर पर आते हैं। रिपोर्ट्स में गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी समेत उनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा और उनके बड़े भाई विनोद अडानी पर भी निशाना साधा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने गौतम अडानी से 88 सवाल किए। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का कहना है कि अगर गौतम अडानी निर्दोष है तो वो उनके 88 सवालों के जवाब दें। 25 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर आगे आए और उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की इमेज को खराब करने के लिए है। इसके बाद 27 जनवरी 2023 को कंपनी की ओर से पहला जवाब आता है। कंपनी ने अपनी अच्छी रेटिंग्स का हवाला देते हुए बताया कि उनकी कंपनी सरकार द्वारा बताई गई सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। अडानी ग्रुप से हिंडनबर्ग को लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी गई, जिसे हिंडनबर्ग ने खुलेआम स्वीकार किया और कहा कि अडानी ग्रुप जो चाहे वो लीगल एक्शन ले सकता है। इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन नहीं, ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इस सबसे एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग इस रिपोर्ट को लेकर इतना श्योर क्यों है, कि उसे किसी लीगल एक्शन का डर भी नहीं। अब इस बात को समझने के लिए आपको हिंडनबर्ग कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखना होगा। जब से कंपनी शुरू हुई है तभी से लगातार कई कंपनियों पर ऐसे आरोप लगाते आ रहे हैं और उनके स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग्स भी करते रहे हैं। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी के खिलाफ भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे और उनके स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग्स भी की थी। इस रिपोर्ट्स का नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद निकोला कंपनी के शेयर्स 71% तक नीचे गिर गए। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के आने के बाद निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने रिजाइन भी कर दिया था। और ऐसा सिर्फ निकोला के साथ नहीं हुआ, बल्कि मई 2020 में जब हिंडनबर्ग की ओर से चाइना मेटल रिसोर्सेज के खिलाफ रिपोर्ट आई तो उसके शेयर्स में भी 90% की गिरावट हुई और इसका सीधा फायदा मिला हिंडनबर्ग कंपनी को स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करके। कंपनी की शुरुआत होने से लेकर अब तक हिंडनबर्ग करीब 16 कंपनियों पर आरोप लगा चुकी है। वहीं अगर बात करें दूसरे पक्ष गौतम अडानी की, तो इस 106 पन्नों की रिपोर्ट के जवाब में अडानी कंपनी ने 413 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सब उनकी कंपनी की इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है और ये भारत पर आरोप है। अडानी कहते हैं कि 88 में 65 सवालों के जवाब पब्लिकली उपलब्ध है। इसके अलावा 18 सवाल पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। बचे हुए 5 सवालों को अडानी ने बेबुनियाद ठहराया है। हालांकि इसका जवाब हिंडनबर्ग ने दिया और कहा कि अडानी अपने फ्रॉड्स को छुपाने के लिए नेशनलिज्म को बीच में ला रहे हैं और उन्होंने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि वो इस बात को मानते हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर है, यानी उनका सीधा टारगेट सिर्फ गौतम अडानी और उनकी कंपनी ही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गौतम अडानी अपने पक्ष में क्या साक्ष्य रखते हैं। क्या वाकई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या फिर अडानी इस रिपोर्ट के सभी सवालों का जवाब देकर कम बैक करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग में किसकी होगी जीत? कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।